ज्ञानवापी में सर्वे का आज 5वां दिन है। लंच ब्रेक के बाद फिर से सर्वे शुरू किया जाएगा और चौथे दिन 3 गुंबद की फोटोग्राफी हुई थी। आज भी गुंबद के आसपास ही सर्वे हो रहा है और एएसआई की 4 टीमें सर्वे में लगातार लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रखे हैं, जहां पर लंच ब्रेक के बाद फिर से सर्वे शुरू किया जाएगा। फिलहाल लंच ब्रेक यहां पर हुआ है और आज भी गुंबद के पास सर्वे हो रहा है। आज सर्वे की शुरुआत 10 बजे से हुई। सावन का 5वां सोमवार होने के चलते थोड़ा देरी से सर्वे को शुरू किया गया और पूरा महीना इस तरह से सर्वे अब चलेगा, क्योंकि 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है एएसआई की टीम को। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी भी है। सुभाष जी, कहाँ सर्वे हो गया है? आज पूरे परिसर में देखिए, शुरू से ही पहले दिन से पूरे परिसर का सर्वे कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तीनों गुंबद बिल्कुल सब कर रहे हैं। खानों के नीचे भी सर्वे हो गया? खाने में नहीं, सब ऊपर बाहरी जो परिसर है, बाहरी परिसर में जो है पूरी तरह चारों दिशाओं में कर रहे हैं। ये अपने अनुसार कर रहे हैं। वेस्टर्न में 4 टीमें लगी है, वेस्टर्न वॉल पे लगी है, उत्तरी वॉल 4 टीमें लगी हैं, घटती बढ़ती रहती है अपने अनुसार। जो टीम इनकी है, यूनिट जो है बढ़ाते घटाती रहती है। गुम्बद के नीचे क्या खंबा भी मिला है? नहीं, कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं। केवल अभी जो है गुम्बद के नीचे मेजरमेंट उन्होंने माप जो किया है, अभी कहीं कोई। अभी क्या लंच ब्रेक हुआ है? बिल्कुल लंच ब्रेक हुआ, भोजन। और चलिए सीधा रुक करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी खुद लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उपेंद्र, कई बातें निकलकर सामने आ रही है, कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सर्वे जारी है और इंतजार करना होगा रिपोर्ट का। अभी लंच ब्रेक हुआ है, कितनी देर के बाद सर्वे दोबारा शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी लंच ब्रेक हुआ है और नमाज का भी वक्त है, क्योंकि वाराणसी में जो सबसे अंतिम नमाज होती है इसी ज्ञानवापी में, कथित ज्ञानवापी मस्जिद में होती है। तो लंच ब्रेक करीब 1:30 बजे तक खत्म होगा। उसके बाद एक बार फिर सर्वे शुरू होगा। सबसे खास बात यह है कि आज भी जो गुम्बद है वही सर्वे हो रहा है। कल भी गुम्बद के पास सर्वे हुआ था, जो तीनों गुम्बद है उसमें सर्वे हुआ था। जो बीच का गुम्बद है वहां सर्वे हुआ था। जो ऊपर की ओर सीढ़ी जाती थी, सीढ़ी पर ऊपर जाकर छत से जो एसआई की टीम थी उसने छत से पूरी नापजोक की, पूरा व्यास खींचा। इसके अलावा व्यास जी का कमरा वहां पर सर्वे हुआ। इसके अलावा जो पश्चिमी दीवार थी वहां पर सर्वे हुआ। पश्चिमी दीवार में एक जो खंडित पिलर्स है वहां की माप हुई, प्लस वहां की विशेष फोटोग्राफी हुई, क्योंकि ये एसआई की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो पूरी दीवार है और जहां से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है, क्या वो अलग है, पिलर्स क्या अलग है। दूसरी बात जो खास देखने को मिल रही है पूरी एसआई की टीम की, जो पूरी सर्वे को लेकर जो कार्यप्रणाली है कि 4 टीमें जो है वो सर्वे करती हैं। चारों टीमें अपनी अपनी जगह पर फोटोग्राफी करती हैं, वीडियोग्राफी करती हैं। उसके बाद जो चारों टीमें जो हेड कर रहे हैं त्रिपाठी, उनके पास आती है और ये देखने की, ये जानने की, ये समझने की कोशिश की जाती है कि क्या जो तस्वीरें मिल रही हैं वो एक है, उनमें समानताएं क्या है, यानी कि पश्चिमी दीवार में, उत्तरी दीवार में समानता क्या है, तीनों गुम्बद के नीचे क्या समानता है। गुम्बद के नीचे जो एक शंखाकार एक आकृति मिली है, उस शंखाकार आकृति में जो चिन्ह है उनकी मेजरमेंट हो रहा है, उनकी फोटोग्राफी हो रही है। तो तमाम जो जांच की प्रक्रिया है उसके तहत ये सर्वे हो रहा है। फिलहाल अभी लंच ब्रेक हुआ है और इससे लंच ब्रेक के होने पर हमने विष्णु शंकर जैन, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी तीनों से बात की। तो चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो ऐसे में बहुत खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ ये उन्होंने जरूर बताया कि गुम्बद के नीचे सर्वे हुआ है, गुम्बद के इर्द गिर्द सर्वे हुआ है, चारों जगह जो चारों दिशाएं हैं उनमें सर्वे हुआ है, मेजरमेंट हो रही है, व्यास खींचा जा रहा है। हालांकि अभी जीपीआर से सर्वे शुरू हुआ, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि अभी जीपीआर जिसके लिए सबका इंतजार है, जिसके लिए सबकी चर्चा है और जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि यही वो वैज्ञानिक विधि होगी जिससे जमीन के 20 मीटर तक नीचे तक की सारा रहस्य, सारी जानकारी, सारा सच बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए अभी मशीनों को, जीपीआर जो मशीन है, जीपीआर जो संसाधन है उनको लेस किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि आज लंच के बाद जीपीआर से जो टेक्निक है उससे आज सर्वे शुरू हो सकता है। फिलहाल पूरी तैयारी की जा रही है। जो चारों टीमें हैं वो जो एसआई के एडीजी हैं उनको रिपोर्ट
रिपोर्ट कर रही है। तो ये सबसे इस पूरे सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जब जीपीआर सर्वे शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सर्वे जो हो रहा है उसमें जो कुछ भी तस्वीरें, जो कुछ भी तथ्य, जो कुछ भी वीडियोग्राफी वीडियो सामने आए हैं वो इससे पहले 5 दिन का जो पिछले साल का कमीशन की कार्यवाही थी, कोर्ट कमीशन की कार्यवाही थी, उसमें वो सब चीजें आ चुकी हैं, वो तस्वीरें आ चुकी हैं, वो चिन्ह वो आ चुके हैं, जो खंडित मूर्तियां हैं वो मिल चुकी हैं। तो अब जो इस सर्वे में एएसआई सर्वे में, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है कि इस बार जो एएसआई सर्वे हो रहा है ये पिछले बार के सर्वे से क्यों अलग है, क्यों खास है। तो इसलिए इस एएसआई सर्वे में उस दिन बड़ा दिन होगा, वो समय, वो लम्हा बड़ा होगा जब एएसआई टीम जीपीआर टेक्निक से यहां पर सर्वे शुरू कर देगी। तो अभी जो पिछले 5 दिन है उस पर भी जीपीआर से सर्वे शुरू नहीं हो पाया है और अब आज ये माना जा रहा है कि लंच ब्रेक के बाद जीपीआर से सर्वे शुरू हो जाएगा, यानी कि जमीन वो सच बाहर लाएगी। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की बात करते हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली पर इन्होंने पलटवार किया है और कहा है भारत मां तो मरने के बाद भी गोद में जगह देती है और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के साक्ष्य होने का भी दावा किया। मथुरा, विश्वनाथ, ये तीनों मंदिरों के ऊपर मस्जिद तोड़ करके बनाई गई थी। अब वो बनाने वाले ये भूल गए कि वहाँ हिंदुओं के भी प्रतीक हैं। हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह किसी भी मस्जिद में नहीं मिलेंगे, चाहे स्वस्तिक हो, चाहे गणेश भगवान की प्रतिमा हो, चाहे शंख हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे कमल का फूल हो, ये उनके मस्जिदों में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट पर, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है और सबूत वहाँ पूरे के पूरे विद्यमान है मंदिर होने के। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे हिंदू परंपरा में तो व्यक्ति जला दिया जाता है, वो मां मरने के बाद भी समाज को गोद देती है जहाँ इनको दफनाया जाता है। भारत माता के जयकारे से जिनको ऐतराज है, ये सवाल तो आप उन्हीं से करिए, क्यों भारत माता में रह रहे हो। हम तो भारत माता को माँ बोलते हैं। मेरी माँ तो 9 महीने के लिए गोद में रखती है, लेकिन ये मेरी माँ, पृथ्वी माँ, भारत माता, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मैं इसी में रहती हूँ।